ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 68वीं 68वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 67 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। आज क्रम में 68वीं कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने आपको यहां तक कंप्लीट कर दिया था, जरा आदि का कर दिया था, माने अवर्णांत जो दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप पूरे आपको बता दिए थे। अब इसके बाद और ये शब्द भी हो गया था, विभाषादिक समास से बहुव्रीहि सूत्र हो गया था। आज का जो सूत्र है हमारा नीति ह्रस्वश्च। ठीक, तो यहां पर क्या बताया था, यहां पर ऊपर वाला जो सूत्र हमने आपको पढ़ाया था उसमें था, अब यहां से आरंभ होगा मति ही मती मत्या आदि। ये जो रूप है ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, वास्तव में ये तृतीय व्यक्ति एक वचन का है। सबसे पहले यहां पर हमको ये देखना है कि ये जो मति शब्द है ये कैसा है, ह्रस्व इकारांत दिख रहा है आपको। और ये जो शब्द है ये वास्तव में स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। हमने पुल्लिंग के प्रकरण में इसी प्रकार से एक शब्द आपको मूल रूप से लेकर के हरि, ये कैसा था, ये था पुल्लिंग आपका। ठीक, ये भी ह्रस्व इकारांत है, ये भी ह्रस्व इकारांत है। इतना अंतर है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये है पुल्लिंग शब्द। इसलिए क्या होगा, इन दोनों के कहीं कहीं तो समान रूप होंगे। अर्थात हरि के रूप तो हमने आपको पूरे सिद्ध कर दिए। तो जो मति है, मति के कुछ रूप तो हरि के समान होंगे और स्त्रीलिंग होने के कारण से कुछ रूप इसके अलग होंगे। तो जो रूप अलग होंगे उनको हमें समझना है। जो समान है वो तो बिल्कुल ऐसे कैसे बन जाएंगे, हरि शब्द के रूप के समान ही बनाते जाएंगे। आइएगा, अब चलते हैं। पहले इन दोनों शब्दों का रूप मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये है मति शब्द का रूप जो मैंने गत कक्षा में दिखा दिया था, पर फिर आज पढ़ेंगे इसको विस्तार से। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द के रूप। यह मति ही मति मतयः, मतिम मति मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः,
मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु। हे मते, हे मती, हे मतयः। ठीक है। अच्छा, थोड़ा नीचे नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। उच्चारण तो कर ही दिया था मैंने। अब देखिएगा, मैं यहीं पर बता देता हूं। यहां माने ये हरि के समान रूप, इसका ये हरि के समान नहीं है, हरि के समान ये नहीं है, और आपके हरि के समान ये 4 रूप भी नहीं है। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं ये 5 हो गए पूरे। और बाकी बस केवल ये एक रूप और ये रूप, ये हरि से अलग है। ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में इसके 2-2 रूप बनते हैं। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 रूप बन जाते हैं। ये वाला रूप है, ये तो हरि के समान है पूरा, अभी दिखाएंगे फिर। ठीक है। और ये वाला जो रूप है ये अलग है। ठीक है। ये वाले अलग हैं। तो इतने रूप हमको बनाने हैं, बस कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 रूप बनाने हैं। बाकी के सभी रूप हरि के समान ही चलते हैं। जो हरि के शब्द रूपों को बनाने में सूत्र लगते हैं, वही सारे सूत्र ये बाकी जो बचे हुए उनमें लगते हैं, इसलिए इनको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आ जाइएगा हरीश महाराज को देख लीजिएगा। हरि महाराज पहले हमने पढ़ा दिए हैं पूरे। ठीक। ये भी ह्रस्व इकारांत है। तो हरि हरि हारायाः, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हर्योः हरीणाम, हरौ हर्योः हरिषु। हे हरे हे हरि हे हरयः। तो मैंने बताया ये सब उसी के समान है। ठीक है। यदि आपको केवल 2 रूप छोड़ करके आप हरि के समान रूपों से भी काम चला सकते हैं। एक तो यहां पर द्वितीया में बहुवचन में उसका मति ही बनता है, और यहां तृतीया में क्या बनता है, मत्या। बाकी यहां पर 2-2 रूप बनते हैं, एक हरि जैसा बनता है, एक अलग बनता है। अब चलिएगा, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि यहां पर ये देखिएगा मति, ये मति शब्द कैसे बनाया ये भी बता देता हूं। मन धातु से कितन प्रत्यय करके बनता है व्याकरण के अंदर। ठीक है। कितन प्रत्यय है, ये स्त्री के अधिकार में स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो ये केवल ती बचता है, और इसके कितन के पहले नकार का लोप हो जाता है, तो ये मति बनता है। ये जो कितन प्रत्यय है ये कैसा प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है। क्या है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय होने से क्या है, कृत तद्धित समासाष्ट से इसकी हरि के समान ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो ये बनता है मति शब्द। अब इससे स्वादि उत्पत्ति करके मन से मति ले आएंगे, सु ले आएंगे, और विसर्ग रुत्व अरुत्व विसर्गादि होकर के मति ही बन गए। यहाँ हरि के समान मति। ठीक है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा तो मति। इसको दोबारा सिद्धि नहीं करानी, तो करा दी, कई बार करा दी। मतयः, यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हरि का हरयः बन रहा था, वैसे मति का मतयः गुण हो जाएगा। क्या है, जसी च से गुण हो जाएगा। क्या मति है ये आपका,
और यहाँ ये जस आ गया, जस के परिवर्ते इसको गुण हो गया, गुण होकर के क्या हो गया मते, और जस का अस बचा। तो ये एच ओ भाई आवाला मत यस और रुत्व विसर्ग आदि होकर मत यह बन गया। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब द्वितीय ये द्विवचन का मति अम और अमी पूर्वा लग गया, इसमें क्या लग गया अमी पूर्व, तो मति बन। प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके मति, और ऐसे ही यहां पर क्या है ये मति और ये शस, शस का अस बचेगा। ठीक है, मति। अब यहां पर क्या है प्रथमयो पूर्व सवर्ण यहां पर भी लग जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके क्या है ई और आपको ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मातीस। अब यहाँ पर स को नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। तस्मात् छसो नह पुंसी, जो सूत्र है वो क्या है पुल्लिंग के में लगता है, ये तो ना स्त्रीलिंग है तो नहीं लगेगा। तो स को रुत्व विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा माती बन गया, कोई कठिनाई नहीं है। अब आ जाइएगा यहां पर मत्या, ये सरल है, मती है और टा आ गया। यहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं है, इसको कुछ भी प्राप्त नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा एको एणची लग जाएगा। एको एणची लग करके ई को या तो मत्या बन गया। व्याम आ जाएगा मति व्याम, भिस आ गया मति भी बन गया। अब बात आती है इसकी ठीक है, अब यहां से हमें कुछ करना है, ये मत्य ही बनाना है। ये क्या है हमारे पास में मति शब्द है और चतुर्थी विभक्ति का क्या आ गया बोलो ने। अब यहां पर हमें एक सूत्र पढ़ना है जिससे एक संज्ञा करनी है, उस संज्ञा को होकर के कुछ कार्य करना, तब ये बनेगा मत्य ही। आइएगा सूत्र हम पढ़ते हैं, सूत्र है हमारा, ये आ जाइएगा, ये थोड़ा सा सूत्र विशेष है। 222वां सूत्र, नीति ह्रस्वश्च इयं वं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगा विदूतौ ह्रस्वौ चे वर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तोंगिति। ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा लग सकता है आपको पर मैं समझाऊंगा तो समझ में आना चाहिए। ये क्या कहते हैं इयंग और उवंग स्थानी। यंग और उवंग स्थानीय का अर्थ है ऐसे शब्द जिनको यंग कहीं पर हो रहा है, आजादी प्रत्यय पर यंग हो रहा है और अथवा उवंग हो रहा है। यंग और उवंग हमने पीछे आया था अचिष्णु धातु ब्रुवाम युवोर यंग वंगऊ, वहां पर आया था। तो आपको अभी इतना ही समझना है कि ऐसे शब्द जिनको यंग उवंग कहीं होता है, ठीक है, और कैसे कहते हैं वो यंग उवंग स्थान यंग यंग उवंग जिनको होते हैं, ऐसे शब्द क्या है स्त्री शब्द भिन्न। स्त्री शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ स्त्री शब्द को हटा रहे हैं कि स्त्री शब्द है, इसको ये क्या है इसको यंग होता है, इसको इयंग का विधान है। तो वास्तव में ये जो इयंग होता है ये होता है ई वर्ण को और उवंग होता है उ वर्ण को। ठीक है, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व दोनों को हो सकता है इयंग उवंग। ठीक है, दीर्घ इकारांत और दीर्घ इकारांत और ह्रस्व इकार को दोनों को हो सकता है। ठीक है, वो वहां देखना पड़ेगा कहाँ उसको प्राप्त है करनी है, वहां 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद में अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगऊ उस प्रकरण में। ठीक है, कहते हैं यंग स्थानीय और उवंग स्थानीय तो होना चाहिए परंतु स्त्री शब्द से भिन्न होना चाहिए, स्त्री शब्द नहीं होना चाहिए। ये स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग नहीं स्त्री शब्द की बात कर रहे हैं।
और कहते हैं नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ। ये अभी जोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात मेरी मैं भूल गया। ये यहाँ पर क्या है, दीर्घ लेना है, ई से ऊ दीर्घ लेना है, ये दीर्घ लेना है। यहाँ पर है नित्य स्त्रीलिंगाऊ ईदूतौ। कहते हैं नित्य ही स्त्रीलिंग में वर्तमान दीर्घ ईकारांत उकारांत इयंग उवंग स्थानीय स्त्री शब्द से भिन्न शब्द, ये अर्थ बन रहा है। क्षमा कीजिएगा, वो मेरा दिमाग थोड़ा सा उधर अलग मुड़ गया ऊपर वाले सूत्र पर। यहाँ वास्तव में इयंग उवंग स्थानीय में ह्रस्व इवर्णांत उवर्णांत नहीं लेना, दीर्घ लेना है, जो कि यहाँ पर दीर्घ लिया हुआ है ऊपर से यू स्त्राख्य नदी से दीर्घ ईकार की और ऊकार की अनुवृत्ति आती है। एक क्या हो गया, ये हो गया कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत और कैसे यंग और उवंग जिनको होते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कभी पुल्लिंग को भी कह रहे हैं कभी स्त्रीलिंग को नहीं, स्त्रीलिंग। और कहते हैं आगे दूसरा बता रहे हैं ह्रस्वौ चे वर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तोगिति। और कहते हैं कि ह्रस्व इवर्णांत और उवर्णांत, ये दीर्घ नहीं लिया। ह्रस्व इवर्णांतो और उवर्णांतो स्त्रीलिंग वाले, ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग वाले माने इयंग उवंग स्थानीय का इसके साथ में संबंध नहीं लगाया। क्या, इयंग उवंग स्थानीय के साथ में इसका संबंध नहीं है। इयंग उवंग स्थान का तो केवल दीर्घ ईकार और उकार के साथ में, और ये ह्रस्व इकारांत कोई भी इकारांत या उवर्णांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, उनको विकल्प से कहते हैं नदी संज्ञौ स्थाय। ऐसे शब्द नदी संज्ञक विकल्प करके होते हैं, ङिति प्रत्यय माने ङित प्रत्यय के परे रहते हैं। ङित का परे रहते का मतलब हुआ आपका चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी सप्तमी, बस यही है, यही है, और तो ङित कहीं मिलता ही नहीं है। तो इन 5 प्रत्यय 4 प्रत्ययों के परे रहते हैं। अब यहां पर हमें दूसरे शब्द नहीं लेने, ये वाला अर्थ तो हमने समझ लिया, परंतु हमारे सामने मति शब्द, मति शब्द में क्या लगेगा, ये लगेगा ह्रस्व इवर्ण उवर्णम। ये कैसा शब्द है, ह्रस्व इवर्णांत है और स्त्रियां में स्त्रीलिंग में वर्तमान है। ये क्या है बोलो, स्त्रीलिंग में ये वर्तमान है। चलिए ये, हाँ, तो इसको क्या हो जाएगी, इसकी विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाएगी। क्या है, नदी संज्ञा। तो अब मति क्या हुआ हमारे पास में, ये मति है और ये आगे आ गया ङे। अब ङे के परे रहते एक बार इसकी क्या हो गई, नदी संज्ञा। नदी संज्ञा हो गई तो नदी संज्ञा के काम हो जाएंगे। और एक पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी, जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगी, उसकी घी संज्ञा। इसकी सभी शब्दों की ना, इनकी, ये ह्रस्वकारांत की हमने पढ़ा शे शो घ सखी, तो घी संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरि शब्द की हमने घी संज्ञा की थी, तो वैसे ही इनकी भी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा के होने पर घी संज्ञा के कार्य होते हैं, वो हरि शब्द के रूपों में हमने करके बताए थे आपको। तो पहले अब क्या है, नदी संज्ञा हो गई। नदी संज्ञा होने से क्या हो जाता है, नदी संज्ञा को आर नद्या, आर नद्या, ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया था। ये
196वां सूत्र आड़ नद्या। ये क्या करता है? नद्यंतात परेशान निताम आडागम, जिसकी नदी संज्ञा हो जाए उससे उत्तर नित प्रत्यय को क्या कहते हैं? आटागम हो जाता है। आटागम हो जाता है आपका, तो क्या बन गया? मत्ती, और ये क्या है? ने का एवचा, और ये है आपका 8 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आटश्च ये लगा दिया, आटश्च से इसको क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आई को आई हो गया। ठीक है, और आई हो गया। अब यहां पर इको एनची लग जाएगा तो मत्यई बन गया। ई को या होकर के आएगा मत्यई। जिस पक्ष में इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा? मती, और ये और इसकी क्या हो जाएगी? घी संज्ञा। शेषो घ सखी से घी संज्ञा हो गई, और घेर गिति से गुण हो जाएगा। क्या? घेर गिति पढ़ा दिया है तो अरे भाई, घेर गिति से गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये मते, और ये चो यावा, तो मता ये क्या बन गया? मता ये बन, ये लगेंगे। ठीक है, नदी संज्ञा के पक्ष में हमें ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आर्णद्या आटश्च, ये आट आदि में होता है आदंत टकता उसे। ठीक है, चलिएगा अब चलेंगे यहां पर। ये हो गया आपका मत्यई, मतये भी हो गया। ये हो गया मत्यई मतये, मतिभ्याम और मतिभ्या ये सामान बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर मत्या बन जाएगा मति, और ये ngसी, ngसी का क्या बच्चा? अस, और इसकी नदी संज्ञा विकल्प से हो गई तो आठ नद्या से 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 हो गया, आटष्ट से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। दोनों को वृद्धि वास्तव में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगी। आटष्ट से वृद्धि होगी। वैसे आकाश सवर्ण दीर्घ भी लग सकता है, परंतु आटष्ट विशेष सूत्र बना दिया इसलिए यही लगेगा, तो वृद्धि हो जाएगी। तो आस बन गए, और यहाँ एको एणची लग करके मत्यास, ऋतु विसर्ग होगा मत्याह। यहां पर गुण हो जाएगा, ngसी घशोष्ट से पूर्व हो जाएगा। ngसी जैसे हारी में लगाया था वैसे यहां लग जाएगा। घी संज्ञा पक्ष में घेरगति से गुण हो जाएगा, और ngसी घशोष्ट से पूर्व हो जाएगा। ऐसे ही मत्या यहां बन जाएगा, ngसी का, ngस का, मते है ये बन जाएगा। ठीक है, ये सामान्य, इसमें कोई परेशानी। ये हरिओ के समय एक सी लग जाएगा, वो उसके पैर रहते हैं। मति नाम, जैसे हरिणाम, वैसे मति नाम बन गया। हरसु नद्यापो नुट, नुट हो गया, नामी से दीर्घ हो गया तो मति नाम बन गया। मत्याम मतऊ। अब यहां पर क्या है? ये है ये है मति और मी। अब ये सूत्र यहां लगेगा। ये कहता है 223वां सूत्र है, इदुद्भ्याम 7-3-117। इदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस्या ङेराम। ठीक है, माने ह्रस्व इकारांत तो ह्रस्व उकारांत नदी संज्ञक शब्दों से परे नी को आम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या? नी को आम हो जाता है। तो यहां पर क्या इसकी नदी संज्ञा है? ह्रस्व इकारांत है, तो नी को हो गया आम। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लगेगा? कुछ नहीं है, नी का इसको आम हो गया। ठीक है, और इको एणची लग के मत्याम, मत्याम बन गया। और जिस पक्ष में ये मतऊ बन जाएगा, मती, और ये है आपका
ये नी। अब जैसे हमने हरऊ बनाया था, क्या बनाया था? हरऊ। हरऊ कैसे बनाया था वो सूत्र आपको ध्यान दिला देता हूं, देखिएगा। ये सूत्र लगाया था आउत, आउत लगाया था। इताह परस्य ङे आउत, माने ह्रस्व इकारांत, माने इतः, इतः परस्य का हो गया आपका, हाँ, ह्रस्व इकार उकार के बाद यदि गी होगा तो उसको क्या हो जाएगा? आउ हो जाता है। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष में ये लग जाता आउत, तो क्या बन जाता है उसका हमारा? ये बन जाता मतऊ, ये बन गया। ठीक है। शेषम हरिवत, शेष हरि के समान है। एवं बुद्ध्यादया, इसी प्रकार से बुद्धि आदि शब्द भी ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग हैं, उनके रूप भी बनेंगे। अब मैं आपको कुछ शब्द दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको अभ्यास करने का एक अवसर मिलेगा। ये देखिएगा, इस प्रकार ये ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, देख लीजिए। अंगुली, अंगुली, आकृति आकार, उक्ति वचन, औषधि दवा, कृति कार्य। ठीक है। गति चाल, तिथि तारीख, धृति धैर्य, पंक्ति कतार, प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति, प्रत्युक्ति उत्तर, प्रीति प्रेम, भणिति कथन, भूति कल्याण, भ्रांति भ्रम, युक्ति उपाय। ठीक है। और लीजिएगा, रजनी रात्रि, रूढ़ी प्रसिद्धि। तो ये क्या, रूढ़ी शब्द भी स्त्रीलिंग है, प्रसिद्धि शब्द भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। ऐसे ही विपत्ति आपत्ति दोनों स्त्रीलिंग है। विस्मृति माने भूलना, वृष्टि माने वर्षा, शांति शांति, संपत्ति धन, सूक्ति सुंदर वचन, स्फूर्ति फूर्ति। अपकृति अपकार, आवली पंक्ति, उन्नति उन्नति, कांति सौंदर्य, कृषि खेती, ग्लानि अवसाद, दृष्टि नजर, नियति भाग्य, प्रकृति स्वभाव, प्रतीति अनुभव, प्रशस्ति प्रशंसा, बुद्धि बुद्धि, भीति डर, भूमि पृथ्वी, मुक्ति मोक्ष, युवती जवान स्त्री, रीति तरीका, लिपि वर्णमाला, विज्ञप्ति प्रार्थना, विवृत्ति व्याख्या, वीची तरंग, व्याकृति व्याकरण, श्रुति वेद, संस्तुति सिफारिश, स्तुति प्रार्थना, स्मृति स्मरण। इन सब के रूप मति के समान चलेंगे, ध्यान देंगे। अवनी पृथ्वी, आवृत्ति दोहराना, उपलब्धि प्राप्ति, कीर्ति यश, ख्याति प्रसिद्धि, जाति जाति, द्युति चमक, नीति नीति, प्रतिकृति छाया समान, प्रत्याशक्ति समीपता, प्रसुप्ति निद्रा, भक्ति श्रद्धा, भुक्ति खाना, भृति मजदूरी, मूर्ति प्रतिमा, योनि उत्पत्ति स्थान, रुचि रुचि, वसति वास घर, विनति नम्रता, विशुद्धि विशेष शुद्धि, वृत्ति जीविका, शक्ति ताकत, संतति संतान, सिद्धि सिद्ध होना, स्थिति ठहरना, हानि हानि। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके लिए कहीं से पीडीएफ बना ली है, तो इनके रूप आप उच्चारण करके चलाइएगा। ठीक है। ए मति शब्द के रूप में आपको दो ही सूत्र तो नए लगे केवल, नीति रश्वश्च इदुद्भ्याम, बस दो ही सूत्र नए लगे, बाकी तो हरि के समान ही सारे रूप। ठीक है, कोई नया नहीं है। ठीक है, इसलिए अधिक बताने की आवश्यकता नहीं उसमें। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब
एवं बुद्ध्यादय। चलिएगा, तो ये अब आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा 224वां सूत्र, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्र चतस्र। ये क्या स्त्रीलिंग में त्रि और चतुर शब्द के रूप थोड़े से अलग होते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से, ठीक है। तो उसके लिए है, और जो भी होगा वो आपको बता देंगे, अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। आप सभी पाठक अपनी सुविधानुसार कभी भी पढ़िएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।